हेलो डियर, वेलकम टू चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कि इंग्लिश की रीडिंग कैसे प्रॉपरली करें। तो हम लोग एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि बुक की रीडिंग कैसे प्रॉपरली करते हैं, किस वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कहाँ पे रुकते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक भी दें। तो यहाँ पे लिखा है रीड स्टोरी एंड एंजॉय। इस कहानी को पढ़ें और आनंद लें। तो एक कहानी जो है वो है द काउज एंड द टाइगर, यानी कि गाय और किसकी, शेर की या बाघ की। ये पढ़ते हैं हम लोग। पहले बुक को पढ़ेंगे कि बुक को प्रॉपरली कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिखा है 4 काउज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। जहाँ पे फुल स्टॉप हो तो वहाँ पे 2 सेकंड का पॉज लेते हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स हु डिड एवरीथिंग टुगेदर। अब यहाँ भी फुल स्टॉप है तो 2 सेकंड का पॉज लेंगे। फिर कह रहा है कि नो अदर प्रीडेटर्स वर एबल टू टू किल देम फॉर फूड वन डे। अब यहाँ पे कामा लगा है तो हम 2 सेकेंड का पॉज लेंगे। क्या लिखा है, वन डे वन डे वन डे। क्या है, यहाँ पे कामा लगा है तो 2 सेकेंड का पॉज लीजिए। वन डे दे फाट एंड डिसाइडेड टू ग्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फुल स्टॉप है तो 2 सेकेंड का पोज लीजिए। और टाइगर सा दिस एंड decided it would be easy to kill them now. The tiger hid in a bush and killed the cows one by one. अब यहाँ पे लास्ट में एक लिखा है मोरल, मतलब कि नैतिक ज्ञान क्या, मतलब कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब हम इंग्लिश के एक एक वर्ड का अर्थ निकालेंगे और पूरे कहानी को वाक्य के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4 मीन्स 4। यहाँ पे लिखा है काउस यानी कि गाय। लिव्ड है, यहाँ पे लिखा है इन अ। जहाँ भी ए लेटर सिंगल में आए उसे हम लोग हमेशा अ पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट। इसका पूरा अर्थ क्या होगा, 4 काउज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, मतलब कि एक जंगल में 4 गायें रहती थीं। अब यहाँ पे लिखा है दे वर गुड फ्रेंड्स हु डिड एवरीथिंग टुगेदर। अब समझते हैं पूरा इसको। कह रहा है कि दे वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि वो क्या थे, वह एक अच्छा दोस्त थे। हु डिड एवरीथिंग टुगेदर, वह कुछ भी काम, क्या सभी काम साथ मिलकर करते थे। अब देते हैं यहाँ पे, देखते हैं आगे। नो अदर प्रीडेटर्स वर एबल टू किल देम फॉर फूड। कह रहा है कि नो अदर प्रीडेटर्स वर एबल टू किल देम फॉर फूड। कह रहा है कि कोई भी शिकारी अपने भोजन के लिए उनको मारने में सक्षम नहीं था। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि वन डे दे fought and decided to gaze in different
डायरेक्शंस यानी कि वन डे मीन्स एक दिन क्या हुआ, दे फाट वो क्या हुए आपस में लड़े, और एंड और डिसाइड टू ग्रेच यानी कि चरने का निर्णय लिया, कहाँ पे, इन डिफरेंट डायरेक्शन से अलग अलग दिशाओं में। मतलब कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, वो सब आपस में लड़े और अलग अलग दिशाओं में चरने का निर्णय लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, अ टाइगर सा दिस एंड डिसाइडेड it would be easy to kill them now। तभी वहाँ पे एक शेर था, ये टाइगर सा, एक शेर ने उन्हें देखा और डिसाइडेड इट निर्णय लिया, मतलब कि उन जो गायें थीं उनको अलग अलग दिशाओं में चरते हुए दिखा और क्या किया, निर्णय लिया कि इट वुड बी ईजी टू किल देम नाउ, इस टाइम क्या यह उचित समय है उन्हें मारने के लिए। द टाइगर हिड इन अ बुश, बुश मीन्स कहते हैं झाड़ी, एंड किल द काउस वन बाई वन। अब कह रहा है कि द टाइगर हिड मीन्स था छिपना, इन अ बुश, बुश मीन्स झाड़ी, एंड एक दिन क्या हुआ, तब बाघ ने, जो बाघ था एक दिन एक झाड़ी में छिप गया, एंड और किल द काउस और जो गाय हैं उनको मार दिया, कैसे, वन बाई वन। कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, फिर जो बाघ है वो एक झाड़ी में छिप गया है और वन बाई वन मतलब कि एक एक करके सभी गायों को मार दिया। तो इस कहानी का जो मोरल थीम है वो क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि क्या है, एकता में बल है। यानी कि कहा जा रहा है कि देखो जो यूनिटी है वो क्या है, यूनिटी की बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, इसलिए हमें यूनिटी में रहना चाहिए। यानी कि इस पूरे लेसन में हमने एक एक वर्ड की हिंदी और एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंस करते हैं सब ने सिखाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कैसी चीज़ों को आपको और सीखना है, मैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।